नमस्ते। स्वागत है हेमा फाउंडेशन में और हेम वर्षु के मंच पर एक सीखने की क्रांति। मुझे यकीन है कि आप सत्र का आनंद ले रहे हैं और विभिन्न विषयों के माध्यम से विभिन्न मूल्यों को सीख रहे हैं। आज मैं मूल्य रचनात्मकता ले रही हूँ। रचनात्मकता एक ऐसी चीज है जहाँ आप अपने मूल विचारों, कल्पनाओं का उपयोग करते हैं और कुछ नया बनाते हैं जो पहले कभी अस्तित्व में नहीं था। यदि आप लोगों द्वारा किए गए अधिकांश आविष्कारों या खोजों को देखते हैं तो वे सभी इसीलिए हैं क्योंकि उन सभी ने कुछ नए विचारों को जन्म दिया और उन्होंने उसे साकार करने के लिए उस पर काम किया। जो लोग रचनात्मक होते हैं वे हमेशा नई चीजें सीखने को तैयार रहते हैं। वे उत्सुक होते हैं। गलती पाए जाने पर वो अपनी धारणाओं को बदलने के लिए लचीले होते हैं और हमेशा कई दृष्टिकोण रखते हैं। कुछ लोग अनायास ही रचनात्मक होते हैं जबकि कुछ कार्यात्मक रूप से रचनात्मक होते हैं। रचनात्मकता तब होती है जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल अलग तरह से सोचने के लिए करते हैं। आइए देखें कि विभिन्न विषयों के माध्यम से रचनात्मकता को कैसे चित्रित किया जा सकता है, जैसे विज्ञान, गणित और अंग्रेजी। विज्ञान में मैं जो विषय ले रही हूँ वो 7वीं या फिर 8वीं कक्षा का होगा, जो है फाइबर से फैब्रिक। अच्छे कपड़े पहनना किसे पसंद नहीं होता। आपके माता पिता आपके हर जन्मदिन पर नए कपड़े दिलाते होंगे, है ना? क्या आपने कभी सोचा है कि खूबसूरत कपड़े कैसे बनते हैं? वे सभी फाइबर से बने होते हैं। अब फाइबर को जानने से पहले आइए जानते हैं मौसम के अनुसार विभिन्न प्रकार के पहने जाने वाले कपड़े कौन से हैं। आप गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं, सर्दियों में ऊनी कपड़े। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो आप सिल्क की ड्रेस पहनते हैं और कभी-कभी आप सिंथेटिक कपड़े भी पहनते हैं। तो जूट, नायलॉन, पॉलिएस्टर, सूती, ऊन ये कुछ कपड़े हैं जिन्हें आप पहनते हैं। वे सभी फाइबर से आते हैं। ये बात जानना बहुत ही अजीब है। कपास के फूल से कपास के रेशे का उत्पादन होता है। आइए देखते हैं। प्रत्येक कपड़ा सूत नामक किसी चीज से बना होता है और सूत का उत्पादन फाइबर से होता है। फाइबर से सूत बनाना कताई कहलाता है और ये होता है कपड़ा बनाने का पहला चरण। आपके पास विभिन्न प्रकार की कताई संभव है। हाथ से, एक धुरी का उपयोग करके, चरखे से या कताई मशीन का उपयोग करके। कपड़ा उद्योग में वे कताई मशीनों का उपयोग करते हैं क्योंकि उन्हें प्रतिदिन बड़ी मात्रा में सूत का उत्पादन करना पड़ता है। याद है हमारे महात्मा गांधी? उन्होंने चरखे का इस्तेमाल किया सूत बनाने के लिए। फिर धागे को बुना जाता है और इसे करने के 2 तरीके हैं, हैंडलूम और पावरलूम। सूत को करघे पर चढ़ाया जाता है। हैंडलूम बहुत महंगा होता है क्योंकि ये मैन्युअल रूप से किया जाता है, जबकि पावरलूम इतना महंगा नहीं है क्योंकि ये बिजली से संचालित होता है। सूत को कपड़े में बुना जाता है। बीच में सूत रंगीन होता है और हम उसे डाई कहते हैं। और ये कपड़ा वही है जो आप कपड़े की दुकान में देखते हैं। आप कपड़ा लेते हैं और कपड़े को सिलते हैं। यहाँ तक कि सिलाई भी एक रचनात्मक काम है। हाँ, विभिन्न प्रकार के रेशों से सूत बनता है। सूत से कपड़ा और कपड़े से पोशाक बनती है। फाइबर से फैब्रिक तक की यात्रा
पूरी तरह से रचनात्मकता की यात्रा है। और जीवन में रचनात्मकता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि रचनात्मकता आपको चीजों को अलग तरीके से देखने में मदद करती है और किसी भी अनिश्चितता से निपटती है। आप स्वयं एक समस्या समाधानकर्ता बन जाते हैं और आप काम करते हैं और जीवन में सफल हो जाते हैं। मैंने आपको कुछ एमसीक्यूज दिए हैं, आप उन सभी का ध्यान से उत्तर दें। तब तक मैं आपके पास एक और विषय गणित के साथ वापस आऊंगी। धन्यवाद।